यूक्रेन पर रूसी हमला दूसरे दिन में दाखिल हो गया। रूस से लड़ने के लिए हमें अकेला छोड़ दिया गया है, यूक्रेनी सदर का ये कहना है। यूक्रेन के साथ कोई आलमी ताकत नहीं खड़ी, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से यह कहा गया। रूसी हिमायत याफ्ता फसादी दारुल हुकूमत कैफ में दाखिल हो गए हैं। यूक्रेनी सदर की जानिब से यह भी कहा गया कि दुश्मन का पहला टारगेट मैं, फिर मेरा खानदान होगा। यूक्रेनी सदर रूस के साथ जंग में पहले रोज 137 अफराद हलाक हो गए थे और रूसी हमलों में 300 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। यूक्रेन ने 18 से 60 साल के मर्दों पर मुल्क छोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। यूक्रेन के सदर का रूस के खिलाफ तमाम फौज को हरकत में आने का हुक्म। रूस, क्रीमिया और बेलारूस तीन अतराफ से यूक्रेन पर हमला किया गया। रूस ने यूक्रेन पर फिजा, समंदर और जमीन के रास्ते से हमला किया। पहले यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल दागे गए, फिर हेलीकॉप्टर्स और लड़ाका तैयारे यूक्रेन की फजाई हदूद में दाखिल हो गए। उसके बाद रूसी फौज ने जमीनी रास्ते से यूक्रेन पर हमला कर दिया। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज रूस ने यूक्रेन पर जंग छेड़ दी। हर लम्हा सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है और यूक्रेनी सदर की जानिब से यह कहा गया है कि दुश्मन का मकसद मुल्क को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाना है। यूक्रेन पर रूसी हमला दूसरे दिन में दाखिल हो गया। रूस से लड़ने के लिए हमें अकेला छोड़ दिया गया है। यूक्रेनी सदर का पैगाम सामने आया। वो कहते हैं कि यूक्रेन के साथ कोई आलमी ताकत नहीं खड़ी। रूसी हिमायत याफ्ता फसादी दारुल हुकूमत कैफ में दाखिल हो गए और ये भी कहा कि दुश्मन का पहला टारगेट मैं और फिर मेरा खानदान होगा। और रूस के साथ जंग में पहले रोज 137 अफराद हलाक हो गए, जबकि हमलों में 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए।